अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं लेक्चर नंबर 19 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और हम फिज़िक्स 10 क्लास कोर्स में आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Reflection. What is reflection? The change in direction of a wave front, its interface between two different media or rigid barrier so that the wavefront returns into the medium from which it is originated is called reflection. अब इन दो लाइनों का मतलब क्या है? कहने का मकसद ये है कि जब दो डिफरेंट मीडिया से यानी पहले मीडिया से अगर जो वेव्स जनरेट होती है, वो कोई भी वेव्स हो सकती है, लाइट वेव हो सकती है, एनी वेव हो सकती है, वो जनरेट हो जाती है और वो एक मीडिया से दूसरी मीडिया में जब गुज़रती है तो वो पहले मीडिया की तरफ वापस आती है एज इट इज़, यानी उसका कोई एंगल चेंज नहीं होता। इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इस डायग्राम पे गौर करते हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट कौन सी वेव होती है? जो फर्स्ट मीडिया के साथ जो टकराती है उसको वेव फ्रंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो वेव्स है ये इस मीडिया से गुज़र के सेकंड मीडिया में जाती है और सेकंड मीडिया के जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो रुकावट है, उससे टकरा के वापस ओरिजिनल मीडिया में चली जाती है जहाँ से वो जनरेट होती है। ऐसे फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। यानी कंप्लीटली जब रेज वापस आ जाए विदाउट एनी एंगल, तो ये इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शंस। तो ये इंसिडेंट वेव्स और रिफ्लेक्टेड वेव्स। इंसिडेंट वेव्स ऐसे होते हैं जो कि पहले मीडिया के साथ टकराते हैं और रिफ्लेक्टेड वेव्स वो वेव्स होती हैं जो कि मीडिया से टकरा के वापस बैक टू द ओरिजिनल मीडिया आ जाते हैं, तो वो रिफ्लेक्टेड वेव्स होते हैं। तो इसी फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। Refraction. What is refraction? When waves travel from one medium into another, its speed changes and some cases divert from its original path. The phenomena is called refraction. The phenomena of refraction can be demonstrated in the ripple tank by using a boundary between shallow and deep वाटर। अब इसका क्या मतलब है? पिछले टॉपिक में हमने देखा कि वेव्स जब एक मीडिया से दूसरी मीडिया में जाते हैं तो वो कंप्लीटली यानी वापस आ जाते हैं, बाउंस बैक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि जब वेव्स एक मीडिया से दूसरी मीडिया में ट्रेवल करते हैं तो क्या होता है, वो कंप्लीटली वापस नहीं आते बल्कि उसका पाथ चेंज हो जाता है। यानी वो जिस लाइन में जा रहे होते हैं उस लाइन से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब इस डायग्राम के ऊपर अगर आप गौर करें, ये रिपल टैंक की डायग्राम है, वहाँ से ली गई है। तो इसमें अगर आप देखें तो जो वेव्स हैं, हाँ एक बात मैं बताना भूल गया, इसमें जो वेव्स की जो स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, वो बात भी हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दो मीडिया है। एक शैलो वाटर है, यानी आप यूँ समझ लें कि पानी कम है, यानी इतना गहरा पानी नहीं है, इसको शैलो वाटर कहते हैं। दूसरा जो है ना ये डीप वाटर है, यानी मीडिया एक है लेकिन वहाँ पे सिचुएशन दो है। तो यहाँ पे जो वेव्स है जब वो शैलो वाटर से गुज़रती है तो उसकी स्पीड कम होती है और जब वो डीप वाटर में घुसती है तो उस वक़्त एक तो इस वेव्स का पाथ चेंज हो जाता है और दूसरा यहाँ पे उसकी स्पीड भी फास्ट हो जाती है और पाथ भी चेंज हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बंदा
तालाब में खड़ा हो, यानी ट्रांसपेरेंट वाटर हो, उसमें आपको वो नज़र आ रहा हो। तो अगर आप गौर करें तो उसकी जो टांगे जिस तह के साथ टकरा जाती है तो आपको उसकी टांगे टेढ़ी हुई नज़र आएगी या लंबी सी नज़र आएगी। वो लंबी सी क्यों नज़र आती है? क्योंकि जो सन रेज़ होते हैं, जो सूरज की रोशनी होती है, वो पानी के इनिशियल सतह जहाँ पे वो शैलो वाटर होता है वहाँ से गुज़र के नीचे डीप वाटर में घुसती है। तो डीप वाटर में घुसने के बाद वो डाइवर्ट हो जाती है। इस वजह से उस बंदे की जो टांगे होती हैं वो हमें टेढ़ी नज़र आती है। या अगर गिलास में पानी डालें, उसमें पेंसिल डालें, तो वो पेंसिल भी आपको लंबी हुई और टेढ़ी नज़र आती है। वो क्यों नज़र आती है? वो इस वजह से, वो रिफ्रैक्शन की वजह से इस तरह टेढ़ी नज़र आती है। तो ये इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। When waves pass through an aperture or opening, it spreads out due to refraction. अब ये एक ऐसा फिनोमेना है जब वेव्स किसी भी ऑब्स्टिकल से टकराए और वहाँ उस ऑब्स्टिकल के अंदर सुराख हो और वो जो वेव्स है वो उस सुराख से जो ही गुजरती है तो वो डिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी वो स्प्रेड आउट हो जाती है। यानी एक तो उसके एंगल्स भी चेंज हो जाते हैं, ऑल डायरेक्शन में वो ट्रेवल करना शुरू कर देती है। ऐसे फिनोमेना को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी वो एक तो डाइवर्ट हो जाती है अपने पाथ से और ऑल डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो ऐसे फिनोमेना को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक जगह पे ये जो आपको एपर्चर नज़र आ रहा है ये बड़ा है और यहाँ पे एपर्चर छोटा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वेव फ्रंट जो निकल रही है इस एपर्चर से तो वो दूर जाके ऐसे डिफ्रैक्ट होती है और यहाँ पे करीब करीब डिफ्रैक्ट होती है। यानी एपर्चर जितना ज़्यादा होगा उतनी डिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन। और इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक बंदा हो सकता है पहाड़ से थोड़ा सा साइड पे हो लेकिन फिर भी आप उसकी आवाज़ें सुनते हैं, यानी वो आपको दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी आप उसकी आवाज़ सुन लेते हैं। क्यों सुनते हैं? ये डिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि वो जो वेव्स होती है वो ऑल अराउंड स्प्रेड हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा खेतों में ट्रैक्टर फिर रहे होते हैं या उसके ऊपर फॉर एग्जांपल किसी ने टेप लगाई हुई हो तो वो जो ट्रैक्टर होता है वो आपको नज़र नहीं आता, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इस डायरेक्शन में, हालांकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये बाज़ औक़ात डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी।